सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होंगी। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं अपने BCOC 132 जो कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, जो कि हमारे BCom फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं उसके ब्लॉक 1 का यूनिट 3 जो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स के सेकेंड पार्ट को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अब तक हमने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में ब्लॉक 1 के यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 के पार्ट 1 को कंप्लीट किया है। सो मेक श्योर कि पहले आप वो यूनिट्स कंप्लीट कर लें, देन आप यूनिट 3 को कंटिन्यू करें। राइट, यूनिट 3 का आप फर्स्ट पार्ट जरूर कंप्लीट करें, तब आप सेकंड पार्ट कंटिन्यू करें। तो आज हमें देखना है बिजनेस एथिक्स से। ठीक है, हमने एथिक्स तक पढ़ लिया था, आज हमें बिजनेस एथिक्स से स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, बिजनेस एथिक्स। देखो, बिजनेस एथिक्स क्या होता है? बिजनेस एथिक्स मीन्स द मॉरल प्रिंसिपल एंड वैल्यूज दैट गाइड द बिहेवियर ऑफ बिजनेसेस एंड पीपल वर्किंग इन देम। बिजनेस एथिक्स ऐसे प्रिंसिपल और वैल्यूज होते हैं जो कि बिजनेस बिहेवियर ऑफ बिजनेस को गाइड करते हैं। जैसे उस फर्म के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं तो वो कैसे काम कर रहे हैं, वो बिजनेस कैसे ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये सब चीज बिजनेस एथिक्स में आती है। इट हेल्प्स डिसाइड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग इन बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एथिक्स मतलब ये डिसाइड करना। अब एथिक्स का मतलब तो हमने समझा ही था कि मतलब क्या चीज सही होता है, क्या चीज गलत होता है। अब बिजनेस एथिक्स मतलब क्या चीज सही और क्या चीज गलत है बिजनेस एक्टिविटीज में, तो हमारा बिजनेस एथिक्स हो जाता है। ठीक है, इट हेल्प्स डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इन बिजनेस एक्टिविटीज। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस देख लें तो टू प्रमोट बिजनेस ऑनेस्टी एंड फेयरनेस। बिजनेस एथिक्स क्यों जरूरी होता है? प्रमोट करने के लिए ऑनेस्टी और फेयरनेस। ठीक है, टू बिल्ड ट्रस्ट विद कस्टमर एंड एम्प्लॉइज। अगर आपका फर्म बिजनेस एथिक्स को फॉलो कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका जो है कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो आपकी कंपनी पे बढ़ेगा। ठीक है, एम्प्लॉइज का ट्रस्ट बढ़ेगा। टू इंश्योर बिजनेस फॉलोज अ लॉ एंड मॉरल वैल्यूज। आपका फर्म जो है वो लॉज को और मॉरल वैल्यूज को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। टू मेंटेन गुड रेप्यूटेशन। गुड रेप्यूटेशन मेंटेन करने के लिए भी हमें बिजनेस एथिक्स जरूरी होता है फॉलो करना। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स जो होते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं? रिलायबिलिटी, चॉइस, मोरालिटी, ट्रस्ट, बिहेवियर, रिलेशनशिप और प्रिंसिपल। ठीक है, ये हमारे मेजर कंपोनेंट्स हैं, जिसमें पहला है रिलायबिलिटी, कीपिंग प्रोमिसेस एंड बीइंग डिपेंडेबल। हमें जो भी प्रोमिसेस हम अपने कस्टमर से कर रहे हैं, अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कर रहे हैं, उन्हें उसे फुलफिल करना है। बीइंग डिपेंडेबल और डिपेंडेबल रहना। राइट, चॉइस सेकंड है। चॉइस मतलब मेकिंग एथिकल डिसीजंस। हमें ऐसे डिसीजंस के बीच में चॉइस करना है जो कि हमारे सोसाइटी के लिए कह लो बेनिफिशियल हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम प्रॉफिट मोटिव से कोई डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, मोरालिटी, डूइंग व्हाट इज राइट। जो चीजें सही हैं हम वही चीज कर रहे हैं। ठीक है, गलत चीजों में हमारा हाथ नहीं है। ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन उन एक्टिविटीज में इंडल्ज नहीं है जो कि हमारी सोसाइटी को नुकसान पहुंचा सकती है। ट्रस्ट, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस अमंग स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना ये हमारा ट्रस्ट है। बिहेवियर, एक्टिंग ऑनेस्टली एंड रिस्पेक्टफुली। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑनेस्टली काम करना चाहिए और रिस्पेक्टफुली। रिलेशनशिप, मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप विद कस्टमर, एम्प्लॉयज एंड सोसाइटी। एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके चलना है। किसके साथ? कस्टमर्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ, सोसाइटी के साथ। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को। सेवेंथ प्रिंसिपल, फॉलोइंग एथिकल रूल्स एंड वैल्यूज। एथिकल रूल्स और वैल्यूज को फॉलो करना ये हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स थे हमारे बिजनेस एथिक्स के। मतलब ये 7 पॉइंट्स एक बिजनेस एथिक्स में होना कह लो जरूरी होता है। ठीक है, हमारा दूसरा है टॉपिक की व्यू ऑफ बिजनेस एथिक्स। अब बिजनेस एथिक्स भी हमारे 2 व्यू में क्लासीफाई किए गए, एक ट्रेडिशनल व्यू, एक मॉडर्न व्यू। ट्रेडिशनल व्यू जो है वो मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा दिया गया है, और मॉडर्न व्यू। ठीक है, अब देखो ट्रेडिशनल व्यू में मेन गोल ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। पहले क्या होता था, जो ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेसेस थे उनका मेन गोल और ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रॉफिट अर्न करना। बिजनेसेस शुड ओबे द लॉ एंड बेसिक एथिकल स्टैंडर्ड। जो बिजनेसेस थे उसे सिर्फ मतलब ऐसे नहीं पूर्ति करना है किसी चीज की, है ना, उसे हम रियल में फॉलो नहीं कर रहे, बट हाँ फॉर्मेलिटी के लिए चीजों को फुलफिल कर दे रहे हैं। तो वही बेसिक एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर देना और लॉ को फॉलो करना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। और ट्रेडिशनल व्यू में बिजनेस एथिक्स में हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, इस पे हमारा मेन फोकस था। मॉडर्न व्यू में अब मतलब आज के टाइम पे देखें तो हमारे बिजनेस एथिक्स में बिजनेस हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी बियॉन्ड प्रॉफिट। बिजनेस की प्रॉफिट के अलावा भी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। इट शुड केयर ऑफ एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, सप्लायर्स, सोसाइटी एंड द एनवायरमेंट। बिजनेसेस को सबके बारे में सोच के चलना है। ठीक है, एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, सप्लायर्स, सोसाइटी और एनवायरमेंट सबके बारे में सोच के चलना है और सबको साथ लेके चलना है। ये सब चीजें हैं।
फिर बिजनेस शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, बिजनेस को सबके इंटरेस्ट के हिसाब से काम, इंटरेस्ट मीन्स की मतलब सबके हित में काम करना है, ठीक है, सब ऐसे काम करना है कि किसी को नुकसान न हो इससे, ठीक है। और स्टेक होल्डर्स में सब आ जाते हैं हमारे एम्प्लॉइज, कस्टमर, सप्लायर, सोसाइटी, तो ये सब हमारे स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट के हिसाब से काम करना है, ठीक है, सिर्फ बिजनेस के इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव के लिए काम नहीं करना हमें। ये मॉडर्न व्यू में आज के टाइम पे बिजनेस एथिक्स का मतलब बदल गया है, कह लो ऐसा, ठीक है। फिर उसके बाद दे रखा है रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम रिलेशनशिप देखें बिजनेस एथिक्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच, तो बिजनेस एथिक्स फोकस ऑन डूइंग राइट थिंग्स एंड बिजनेस डिसीजंस। बिजनेस एथिक्स मतलब कि हम बिजनेस में हर सही चीज को कर रहे हैं, ठीक है, राइट थिंग्स को कर रहे हैं बिजनेस डिसीजंस में। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फोकस ऑन बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी एंड एनवायरमेंट। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR फोकस करता है कि जो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके किसके टुवर्ड्स है, सोसाइटी के टुवर्ड्स और एनवायरमेंट के टुवर्ड्स है। मतलब जो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी और एनवायरमेंट के प्रति बनती है वो सब हमारा CSR के अंडर आता है। और बिजनेस एथिक्स के अंदर आता है कि हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस में रहते हुए सही चीजों और सही डिसीजंस को फॉलो कर रहे हैं और सही चीजें कर रहे हैं, ठीक है, सही एक्टिविटीज कर रहे हैं। मॉडर्न थिंकिंग सेज बिजनेस एथिक्स एंड CSR आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन बिकॉज एथिकल बिजनेसेस नेचुरली एक्ट एज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स सोसाइटी। अब देखो मतलब मॉडर्न थिंकिंग के हिसाब से कहें, मतलब आज के टाइम पे देखें तो बिजनेस एथिक्स और CSR जो है वो टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन, एक सिक्के के दो पहलू हैं एक तरीके से, ठीक है। बिकॉज एथिकल बिजनेसेस नेचुरली एक्ट, मतलब जो बिजनेसेस एथिकली बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, वो खुद ब खुद सोसाइटी के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, मतलब उनकी एक्टिविटीज ऐसी ही होती है जो सोसाइटी के हित में हो, ठीक है। तो वही है, बिजनेस एथिक्स जो फॉलो कर रहा है वो CSR को भी खुद ब खुद फॉलो करता है, ठीक है, मतलब वो ऐसे डिसीजंस और चीजें एक्टिविटीज परफॉर्म करता है जो सोसाइटी के टुवर्ड्स हो, ठीक है। तो ये सब चीजें थी हमारी। अब इन शॉर्ट अगर हम इन दोनों चीजों को कंक्लूड करें, बिजनेस एथिक्स और CSR को, तो देखो बिजनेस एथिक्स जो होता है हमारा वो फोकस करता है मोरल वैल्यूज और एथिकल बिहेवियर पे, ठीक है। और जो CSR फोकस करता है वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के वेलफेयर और एनवायरमेंट के वेलफेयर के लिए हम क्या चीजें कर रहे हैं, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या कर रहा है, वो चीजें आती हैं CSR में। बिजनेस एथिक्स गाइड डिसीजंस ऑफ मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज। अब बिजनेस एथिक्स जो होता है उसके अकॉर्डिंग ही मैनेजर और एम्प्लॉइज के डिसीजंस अफेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर है उसके बाद कंसर्न विथ राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट, सही और गलत डिसीजंस क्या होते हैं, सही और गलत फैसले जो हैं, और कह लो जो चीज़ें बिजनेस एक्टिविटीज़ कर रही हैं वो सही या गलत हैं, ये सब चीज़ें हमारी बिजनेस एथिक्स में आते हैं, ठीक है। और CSR में आता है कि मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन हमारी सोसाइटी और एनवायरनमेंट के लिए क्या क्या कर रही है, उनके टुवर्ड्स क्या क्या कर रही है, ये सब चीज़ें हमारी CSR में आती हैं। गाइड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटायर बिजनेसेस, पूरे बिजनेसेस के रिस्पॉन्सिबिलिटी को गाइड करती है, ठीक है, CSR। कंसर्न विद सोशल एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, सोशल और एनवायरमेंट डेवलपमेंट के लिए फोकस्ड होती है CSR, ठीक है। तो ये था हमारा बिजनेस एथिक और CSR हमने कंपेयर करके देख लिया, ठीक। अब बिजनेस एथिक मतलब होता है हमारा राइट बिहेवियर इन बिजनेस, जो सही कदम हम बिजनेसेस में उठा रहे हैं, सही डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक है, कि गलत एक्टिविटीज़ में हमें इंडल्ज नहीं होना, ठीक है, तो वो सब हमारा बिजनेस एथिक्स में आता है। ट्रेडिशनल व्यू में पहले जब देखें तो पुराने समय में क्या होता था, बिजनेसेस जो होती थी वो प्रॉफिट मोटिव होती थी, ठीक है। अब मॉडर्न व्यू में क्या हो गया, प्रॉफिट के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स स्टेक होल्डर्स भी एक बिजनेस अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझने लगा है, स्टेक होल्डर्स के टुवर्ड्स भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और प्रॉफिट मोटिव तो उनका ऑब्जेक्टिव है ही। और बिजनेस एथिक्स जो होते हैं वो टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन होते हैं। तो अब तक हमने इतनी चीज़ें देखी, तो अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो कि हमारा CSR, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, अब देखो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने से पहले हमें समझना है बिजनेस फिलोसफी और फिलोसफी ऑफ बिजनेस में डिफरेंस क्या होता है। बिजनेस फिलोसफी इज रिलेटेड टू द विजन एंड मिशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस फिलोसफी मतलब कि जो बिजनेस है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका क्या विजन और मिशन है, मीन्स कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका वाई क्या है, ठीक है, मतलब वो बिजनेस बनाया क्यों गया है और किस पर्पज से वो बिजनेस ऑपरेट कर रहा है। इट इज द मेन ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड एनी पर्टिकुलर बिजनेस। मेन ड्राइविंग फोर्स क्या है, मतलब होता है ना कि कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी पर्सन ने स्टैंड किया है और बिल्ड किया है, तो वो किस लिए कर रहा है, प्रॉफिट कमाने के लिए, कि उसे अपने मतलब पूरे वर्ल्ड में अपना नाम ऊंचा करना है, मतलब किस मोटिव से, उसका मोटिव क्या है करने का वो बिजनेस, ठीक है। तो ये होता है हमारा बिजनेस फिलोसफी। बिजनेस फिलोसफी डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शनल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस। बिजनेस फिलोसफी में डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव मतलब कि उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, या फिर फंक्शनल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस। वही मतलब किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस के ऑब्जेक्टिव की बात करता है
बिजनेस फिलोसफी, बट द फिलोसफी ऑफ अ बिजनेस में एक वाइडर कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। ये बिजनेस फिलोसफी की तरह एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग नहीं होता है, ठीक। इट एक्सप्लेन्स वाई ऑफ ऑल बिजनेसेस नॉट अ पर्टिकुलर बिजनेसेस। फिलोसफी ऑफ बिजनेस में हमें पता चलता है वाई ऑफ ऑल बिजनेसेस, मतलब सारे ऑर्गेनाइजेशंस एट लार्ज कह लो किस लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। मतलब ऐसे एक पूरा एरिया है, रीजन है, उसमें जितने बिजनेसेस ऑपरेट कर रहे हैं उनका मेन मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो वाई, वो किस लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एवरी डिसिप्लिन टू एग्जिस्ट इट मस्ट हैव सम एथिकल फ्रेमवर्क, मतलब वही चीज़ है कि मतलब कुछ एथिकल फ्रेमवर्क तो होना चाहिए उनके काम करने का, तो वही सब चीज़ें हमारी आती हैं फिलोसफी ऑफ बिजनेसेस में, ठीक है। तो ये था हमारा। और देखो CSR मतलब कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स बिजनेस शुड अर्न प्रॉफिट व्हाइल एक्टिंग एथिकली एंड फुलफिलिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक बिजनेस को प्रॉफिट के लिए काम करना चाहिए, एथिकली काम करना चाहिए, ठीक है। मतलब वो एथिकली काम कर रहा है प्रॉफिट कमाने के लिए, ईमानदारी से काम कर रहा है, ऑनेस्टली काम कर रहा है, एंड फुलफिलिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स, और साथ में अपने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के लिए और एनवायरनमेंट के लिए उसको भी फुलफिल कर रहा है। तो ये हमारा कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है। तो ये था हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देख लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटर ब्रांड इमेज, इससे क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांड इमेज बढ़ता है। गुड बिजनेस रेपुटेशन, बिजनेस की रेपुटेशन बढ़ेगी। सेल्स एंड कस्टमर लॉयलिटी, इससे सेल्स इंक्रीज होता है, कस्टमर लॉयलिटी बढ़ती है, ठीक। लो ऑपरेटिंग कॉस्ट कम आती है, ठीक। बेटर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है पहले से। अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंटेड एम्प्लॉयज, ये टैलेंटेड एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट करता है और रिटेन करके रखता है, मतलब कि एम्प्लॉयज यहाँ पे खुशी से लंबे समय तक काम करते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये बेनिफिट्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के साथ साथ सोसाइटी के लिए भी काम कर रही है, तो वो ये चीजों में बेनिफिट करेगा, ठीक है। बिजनेस ग्रोथ होगा क्योंकि वो फोकस में लेकर चल रही है, ठीक है। प्रॉफिट के साथ साथ वो सोसाइटी और एनवायरमेंट के लिए भी काम कर रही है, तो वो हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, तो उस बिजनेस का ग्रोथ तो होना ही है। इजियर टू गेट इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वेस्टमेंट और कैपिटल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। मतलब ये लोग इजीली किसी से बोरो कर सकते हैं क्योंकि इनका ट्रस्ट बना हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है, दिस डेफिनेशन आइडेंटिफाइज 3 इंटर रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ फिलोसफी ऑफ बिजनेस। अब फिलोसफी ऑफ बिजनेस में 3 इंटर रिलेटेड एस्पेक्ट्स आते हैं, ठीक है। जैसे नेचर ऑफ बिजनेस, रोल ऑफ बिजनेस इन सोसाइटी एंड मोरल ऑब्लिगेशन टुवर्ड सोसाइटी। पहले तो नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, कौन सा टाइप ऑफ बिजनेस है, ठीक है। बिजनेस का नेचर क्या है, रोल ऑफ बिजनेस इन सोसाइटी, पूरी सोसाइटी में उस बिजनेस का रोल क्या है। थर्ड पॉइंट है मोरल ऑब्लिगेशन टुवर्ड सोसाइटी, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन उस बिजनेस का सोसाइटी के लिए क्या ऑब्लिगेशन है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की सोसाइटी के लिए, ठीक है। तो ये 3 इंटर रिलेटेड एस्पेक्ट्स हमारी फिलोसफी ऑफ बिजनेस में आती हैं। जैसे हम देख लेते हैं, जैसे नेचर ऑफ बिजनेस में बिजनेस इज नॉट ओनली फॉर प्रॉफिट, बिजनेस जो है वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो फॉर सोशल इंस्टीट्यूशन दैट सर्व फॉर सोसाइटी, जो बिजनेसेस हैं वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं होने चाहिए, ठीक है। वो सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे होने चाहिए, सोसाइटी के लिए सर्व कर रहे हैं, ठीक है। रोल ऑफ बिजनेस इन सोसाइटी, अब बिजनेस का सोसाइटी में रोल क्या है, प्रोड्यूस क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि जो बिजनेसेस हैं वो क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करें, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करें, प्रोटेक्ट सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट, सोसाइटी और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करें, ठीक है। ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो जो कि सोसाइटी और एनवायरनमेंट को हार्म करे। ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स सोसाइटी, अब सोसाइटी के टुवर्ड्स जिम्मेदारी क्या क्या बनती है एक ऑर्गेनाइजेशन की। बिजनेस शुड एक्ट ऑनेस्टली एंड एथिकली, ऑनेस्टली और एथिकली बिजनेस को काम करना चाहिए। इट शुड केयर फॉर एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, सोसाइटी और नेचर, बिजनेसेस को एम्प्लॉयज, कस्टमर, सोसाइटी और नेचर के लिए केयर करना चाहिए, ठीक है। मतलब उनके हित में काम करना चाहिए ऐसे। इन शॉर्ट देखें तो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट, पीपल, प्लैनेट मतलब वही एनवायरनमेंट के लिए, और एथिक्स, इन सबको साथ लेके चलना होता है, तो वो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन की। अब ट्रेडिशनल व्यू ऑफ बिजनेसेस देख लेते हैं, मतलब पहले जो बिजनेसेस थे वो कैसे, किस मोटिव से काम करते थे, या फिर पहले कैसा पॉइंट ऑफ व्यू था बिजनेसेस का। तो पहले था नेचर ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेसेस सीन्स ओनली एज अ प्रॉपर्टी इंस्टीट्यूशन की तरह पहले बिजनेसेस को देखे जाते थे। एम्स वाज अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट, पहले जो बिजनेसेस थे उनका मेन एम क्या होता था, प्रॉफिट अर्न करना। रोल ऑफ बिजनेसेस प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करना, क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज नहीं, सिर्फ गुड्स और सर्विसेज बना रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं उससे, ठीक है। नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी और एनवायरमेंटल इशूज, और कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले के बिजनेसेस अपने नहीं लेती थी सोसाइटी और एनवायरमेंट के टुवर्ड्स, ठीक है। मॉरल ऑब्लिगेशंस देख लें तो बिजनेसेस बिलीव पेइंग वेजेस, टैक्सेस एंड अदर कॉस्ट्स
वॉज इनफ। पहले जो बिजनेसेस थे वो ये मानते थे कि जो हम इन रिटर्न फैक्टर पेमेंट को हम जो चीज़ें दे रहे हैं, कंपनसेट कर रहे हैं, वेजेस, टैक्सेस या फिर कॉस्ट जो भी हम पे कर रहे हैं, उतना इनफ है, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सोसाइटी के टुवर्ड्स नहीं फुलफिल करेंगे। ऐसी पहले बिजनेसेस की ट्रेडिशनल व्यू बिजनेसेस का ऐसा था, ठीक है। तो ये था हमारा ये टॉपिक। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है हमारा पैराडिग्म शिफ्ट ऑफ कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पैराडिग्म शिफ्ट मीन्स मेजर चेंज इन द वे ऑफ बिजनेसेस थिंक्स एंड ऑपरेट। मतलब बहुत बड़ा चेंज आया है जिस तरीके से पहले बिजनेसेस काम करते थे और आज के बिजनेसेस जैसे ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। पहले क्या था, बिजनेसेस जो थे वो ओनली फोकस ऑन अर्निंग प्रॉफिट। पहले के बिजनेसेस सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग पे ध्यान देते थे। अब जो बिजनेसेस हैं मस्ट फोकस ऑन प्रॉफिट, सोसाइटी, एनवायरनमेंट और एथिक्स। आजकल के जो बिजनेसेस हैं वो प्रॉफिट, सोसाइटी, एनवायरनमेंट, एथिक्स सब चीज को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं, ठीक है। रीजन फॉर पैराडिग्म शिफ्ट, इतना बड़ा चेंज जो आया है पहले और अब मतलब बिजनेस ऑपरेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये क्यों आया है? इंक्रीज इन्फ्लुएंस ऑफ एनजीओज, ठीक है। ग्रोथ ऑफ मीडिया एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो सोशल मीडिया के थ्रू जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो एक्सचेंज हुआ है, मतलब लोग आजकल ज्यादा नॉलेज रखते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट स्कैंडल्स मींस एनरॉन एंड सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज। देयर इज अ नीड फॉर कंट्रीज टू एग्री ऑन अ कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ लेबर, एनवायरमेंट, क्वालिटी एक्सेट्रा टू एडहेयर ग्लोबली इवॉल्विंग स्टैंडर्ड्स। मतलब एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसपे सारे बिजनेसेस मिलके काम करें जिसके लिए, ठीक है। मतलब जिस स्टैंडर्ड पे। हायर एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेशंस, आजकल एम्प्लॉयज के भी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो गई हैं। मोर अवेयर एंड डिमांडिंग कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स भी बहुत अवेयर हो गए हैं और डिमांडिंग हो गए हैं, ठीक है। मतलब उनकी डिमांड बहुत ज्यादा यूनिक और अलग हो गई है, ठीक है। सोशल कैंपेन्स एंड पब्लिक प्रेशर, सोशल कैंपेन और पब्लिक प्रेशर की वजह से ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक वो हो गया है, रीजन है ना, मतलब पैराडिग्म शिफ्ट, ये शिफ्ट आया है। ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की वजह से भी हमारा ये चेंजेस आया है, ठीक है। मतलब आज के टाइम पे अगर कोई बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट मोटिव से अगर काम करेगा, ऑपरेट करेगा, तो वो हमारे इस बिजनेस एनवायरनमेंट में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, ठीक है। और फर्स्ट शिफ्ट देख लेना, फिलोसफी ऑफ बिजनेस। फिलोसफी ऑफ बिजनेस, पहले जो बिजनेसेस थे वाज अ प्रोप्राइटरी इंस्टीट्यूशन। मेन गोल क्या था? प्रॉफिट अर्निंग। सोसाइटी हैड अ लिटिल रोल, सोसाइटी का मतलब ज्यादा रोल नहीं था, थोड़ा बहुत कह लो, वो भी फॉर्मेलिटी के लिए लोग कर देते थे। न्यू व्यू, मतलब आजकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिजनेसेस एक सोशल इंस्टीट्यूशन हो गई है, ठीक है। इट एग्जिस्ट टू सर्व सोसाइटी, सिर्फ वो सोसाइटी को सर्व करने के लिए, मेन मोटिव उनका सोसाइटी को सर्व करना है। इफ इट फेल्स टू फुलफिल इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी द सोसाइटी कैन रिजेक्ट और स्टॉप सपोर्टिंग द बिजनेस। अगर आज के टाइम पे कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर रहा टुवर्ड सोसाइटी और एनवायरनमेंट, तो वो क्या होगा, सोसाइटी उसको रिजेक्ट कर देगी या फिर उसको सपोर्ट करना बंद कर देगी, उस ऑर्गेनाइजेशन और उस बिजनेस को, ठीक है। तो ये पहला शिफ्ट था हमारा। रोल ऑफ बिजनेस टुडे शुड अर्न प्रॉफिट एथिकली। अब देखो आजकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिजनेसेस को क्या करना चाहिए? प्रॉफिट अर्न करना चाहिए एथिकली, सोसाइटी को सर्व करना चाहिए, कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, अपने एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट करना चाहिए, एनवायरनमेंट की केयर करनी चाहिए, फॉलो लॉज एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, लॉज और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? अब एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले क्या था? एनवायरमेंट डैमेज वाज एक्सेप्टेड एज द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। अच्छा, मतलब पहले क्या था कि डेवलपमेंट के लिए कीमत चुकानी है और वो एनवायरमेंट डैमेज लोग मानते थे कि मतलब अगर पर्यावरण खराब हो रहा है तो वो चलता है, बट उसकी वजह से डेवलपमेंट भी तो हो रहा है, तो वो कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट पहले समझा जाता था, ठीक है। कि मतलब हम कोई कीमत चुका रहे हैं डेवलपमेंट के लिए तो वो एनवायरमेंट डैमेज को चुका रहे हैं, ठीक है। मतलब जो प्रकृति में हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जो डैमेजेस पहुंच रहे हैं वो एक कॉस्ट है, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए। बट आज के टाइम पे बिजनेसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग नेचर। आज के टाइम पे देखें तो जो बिजनेसेस एस्टेब्लिश हो रहे हैं वो नेचर को प्रोटेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मेनली हो रहे हैं, ठीक है। रीजन क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो ऐसा क्यों है? ऐसा बिजनेसेस आज के टाइम पे इतने कंसर्न क्यों है नेचर के लिए और सोसाइटी के लिए? क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत ज्यादा हो गया है। ओजोन लेयर जो है वो कह लो एक तरीके से खराब हो रहा है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, एयर पोल्यूशन, नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है, लैंड एंड वाटर कंजर्वेशन। तो ये सब मेन फोकस है जिसकी वजह से आज के जो बिजनेसेस हैं वो नेचर को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ अपने ऑब्जेक्टिव को के लिए काम कर रहे हैं। वाई एनवायरमेंट इज इंपॉर्टेंट? एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट क्यों होता है? बिजनेसेस यूजेस नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी हमारे बिजनेसेस हैं वो रॉ मटेरियल कहाँ से ले रहे हैं? रिसोर्सेज से ले रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से ले रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, बिजनेसेस जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करती हैं, इसीलिए हमें
आज के टाइम पे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है और पॉइंट है, कह लो, उस चीज पे ध्यान देना चाहिए हमें, ठीक है। फिर है अगला, फ्यूचर जनरेशन डिपेंड्स ऑन दीज रिसोर्सेज। और जो फ्यूचर जनरेशन है, हमारी आने वाली जो जनरेशन है, वो इन्हीं रिसोर्सेज पे तो डिपेंडेंट है। और अगर आज के टाइम पे अगर जो बिजनेसेस हैं वो इस तरीके से ऑपरेट किए कि उन्होंने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट कर दिया या फिर कह लो खत्म कर दिया, तो इन फ्यूचर जो जनरेशन है उनको क्या मिलेगा, है ना। बिजनेसेस मस्ट रिड्यूस पोल्यूशन एंड यूज द रिसोर्सेज वाइजली। जो बिजनेसेस हैं उनको पोल्यूशन कम करके और जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको सही ढंग से यूज करना चाहिए, वाइजली दिया है, ठीक है। एक्टिवली यूज करो, ऐसा नहीं कि आपको रिसोर्स अभी अवेलेबल है, ठीक है, आज के टाइम पे हवा पानी फ्री है, तो इस तरीके से मत यूज करो कि उसको वेस्ट कर रहे हो, राइट। इकोनॉमिकल वे में यूज करो ना, कि मतलब कम रिसोर्स यूज करके आप ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहे हो, ठीक है, तो ऐसे यूज करना चाहिए। गवर्नमेंट एंड पब्लिक रोल, गवर्नमेंट हैज मेड एनवायरमेंटल लॉज। गवर्नमेंट ने क्या किया, एनवायरमेंटल लॉज बना दिए हैं। इंटरनेशनल एग्रीमेंट सेट पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स, और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स सेट हो गए हैं, ठीक है। पीपल डिमांड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, और आजकल जो जनता है, कस्टमर्स है, कंज्यूमर्स है, वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स डिमांड कर रही हैं। बिजनेसेस मस्ट फॉलो एनवायरमेंटल रूल्स, और जो बिजनेसेस हैं उनको एनवायरमेंटल रूल्स जो है वो फॉलो करने ही पड़ रहे हैं, ठीक है। पैराडिग्म शिफ्ट ऑफ कॉर्पोरेट देख लें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द चेंज फ्रॉम प्रॉफिट ओनली अप्रोच टू अ बिजनेस मॉडल। कैंपेन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोसाइटी, स्टेक होल्डर, एथिक्स एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अलॉन्ग विद प्रॉफिट अर्निंग। मतलब जैसे ये जो शिफ्ट आया है, मतलब जो इतना बड़ा चेंज आया है, जो पहले बिजनेसेस ऑपरेट करते थे वो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव से करते थे, बट आज के टाइम पे देखें तो जो कंपनीज हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं सोसाइटी के प्रति, स्टेक होल्डर्स के प्रति, एथिक्स मतलब जो रूल्स रेगुलेशन हैं वो फॉलो करती हैं, और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कंसर्न है, ठीक है, अलॉन्ग विथ अर्निंग प्रॉफिट अर्निंग के साथ साथ वो आज के टाइम पे इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दे रही हैं, ठीक है। ट्रिक अगर देख लें तो ओल्ड मॉडल क्या था कि जो बिजनेसेस थी वो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करती थी, बट न्यू मॉडल क्या है, प्रॉफिट, पीपल, प्लैनेट और एथिक्स, ये सब मिलके जो ऑर्गेनाइजेशन है इन सब चीज़ों पे फोकस्ड होकर काम कर रही है, ठीक है। सेकंड शिफ्ट में देख लें तो टुवर्ड्स सोसाइटी और नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है, मतलब नेचर और एनवायरनमेंट के प्रति जो चेंज आया है, ठीक है। द मॉडर्न व्यू सेज दैट अ बिजनेस इज रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली फॉर प्रॉफिट बट ऑल्सो फॉर सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। मतलब मॉडर्न व्यू कहता है कि जो एक बिजनेस है वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं काम करना चाहिए, सोसाइटी और एनवायरनमेंट के लिए भी काम करना चाहिए। अब पार्टिसिपेंट इन बिजनेसेस, अब इंटरनल पार्टिसिपेंट्स होते हैं और एक्सटर्नल पार्टिसिपेंट्स होते हैं। इंटरनल पार्टिसिपेंट्स में एम्प्लॉयज, शेयर होल्डर्स, मैनेजर्स, बोर्ड मेंबर्स या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह लो, ठीक है। और एक्सटर्नल पार्टिसिपेंट्स में कस्टमर, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, यूनियन, लोकल कम्युनिटी, सोसाइटी एट लार्ज, ये सब एक्सटर्नल पार्टिसिपेंट्स होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट होता है नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट होता है। प्रायोरिटी ऑफ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू बिजनेस एथिक्स, द ऑर्डर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी। अब देखो, बिजनेस एथिक्स के अकॉर्डिंग जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कैसे होना चाहिए। सबसे पहले है हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट सबसे पहले आना चाहिए, फिर सोसाइटी इन जनरल, फिर सोसाइटी के लिए मतलब सोचो, फिर उसके बाद स्टेक होल्डर्स, मतलब जिसमें वेंडर्स, बैंक्स, गवर्नमेंट, यूनियन, मतलब ये सब आ जाते हैं, ठीक है, सप्लायर्स। फिर आता है फोर्थ हमारा शेयर होल्डर्स, मतलब शेयर होल्डर्स को लास्ट में रखो, ठीक है। प्रॉफिट अर्न करना हमारा मेन मोटिव नहीं है, कहने का ये मतलब है। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एथिक्स देख लें तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन ऑर्डर में, इन 4 ऑर्डर्स में सीक्वेंस करते हैं। सबसे पहले किसको ध्यान देंगे, नेचुरल एनवायरनमेंट को, फिर सोसाइटी को, फिर स्टेक होल्डर्स को, फिर शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो ये था हमारा अब तक का टॉपिक। अब देखो व्हाट हैपेंस इन रियलिटी, रियलिटी में होता क्या है। मोस्ट बिजनेसेस यूजुअली फोकसेस फर्स्ट ऑन शेयर होल्डर्स एंड प्रॉफिट एंड गिव लेस अटेंशन टू सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। आजकल रियलिटी में देखें तो क्या होता है, जो बिजनेसेस हैं वो फोकस करती हैं मेनली ऑन प्रॉफिट, शेयर होल्डर, ठीक है, और जो हमारी सोसाइटी और एनवायरनमेंट को जो है वो बहुत कम फोकस देती है, राइट। तो रियलिटी में ऐसा ही होता है। बट मेन आइडिया ऑफ सेकंड शिफ्ट जो था, बिजनेस एथिक्स शुड बी फॉलोड एट एवरी लेवल ऑफ बिजनेस। बिजनेस एथिक्स जो है वो बिजनेस के हर स्टेज पे फॉलो होना चाहिए, हर लेवल पे फॉलो होना चाहिए, ठीक है। बिजनेसेस हैव अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ऑल पार्टिसिपेंट्स, और बिजनेसेस की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसके हर पार्टिसिपेंट्स के लिए, ठीक है। अनएथिकल बिहेवियर कैन डैमेज रेपुटेशन एंड इवन लीड टू द क्लोजर ऑफ बिजनेस। अनएथिकल बिहेवियर होगा अगर बिजनेसेस में, या बिजनेसेस अनएथिकल बिहेवियर करेंगी तो वो बिजनेस के रेप्यूटेशन को डैमेज कर सकता है, मतलब उसके कह लो ब्रांड इमेज को, ठीक है, उसको गुडविल को, उसको डैमेज कर सकता है, एंड कैन लीड टू क्लोजर ऑफ बिजनेस, जिससे हमारा बिजनेस बंद भी हो सकता है। प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट इज द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना आज के टाइम में बिजनेसेस की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। और जिसमें देखो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एनवायरनमेंट अकाउंटेबिलिटी। सेकंड शिफ्ट ऑफ कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स
businesses are not expected to not work only for profit but also for society, stakeholders, especially the natural environment, and to follow ethical practices in every aspect of businesses. देखो ये एक फुलर डेफिनेशन बन गया एक तरीके से हमारा. देखो सेकंड शिफ्ट ऑफ कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में मतलब ये बताया गया कि जो बिजनेसेस है वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए ना काम करें, सोसाइटी स्टेक होल्डर के लिए भी काम करें, स्पेशली नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए काम करें, एंड टू फॉलो एथिकल प्रैक्टिसेस. और एथिकल प्रैक्टिसेस हमारी हर स्टेजेस, हर स्टेप या फिर हर एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस में फॉलो होना चाहिए एथिकल प्रैक्टिसेस. ठीक है, तो ये हमारा सेकंड शिफ्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें बताता है, जिसमें देखो कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स. यहाँ पे 3 चीजें बताई गई हैं. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब वेलफेयर के बारे में सोचो सोसाइटी के. ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब एथिकल और ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट रखो, छुपा छुपा के कोई चीज नहीं करना है, और गलत काम कर रहे हैं वो छुपा छुपा के कर रहे हैं, ये सब गलत चीजें हैं. अपने डिसीजंस को अब ट्रांसपेरेंट रखो. ठीक है, जो सबको क्लियरली दिखे. एथिकल अकाउंटेबिलिटी, तो देखो एथिकल अकाउंटेबिलिटी में क्या है, प्रोटेक्टिंग नेचर एंड रिड्यूसिंग पोल्यूशन. नेचर को प्रोटेक्ट करना है और पोल्यूशन को रिड्यूस करना है. ठीक है, एनवायरमेंट के प्रति जो हमारी अकाउंटेबिलिटी बनती है वो चीजें आती हैं. ठीक है, तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा ये टॉपिक यहीं पे, पैराडाइग्म शिफ्ट इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे जो कि है हमारा CSR इन इंडिया. ठीक, CSR मींस कंपनी शुड यूज पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट. की कंपनी जो है वो अपना प्रॉफिट का कुछ पार्ट यूज करेंगे फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कंपनीज अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट यूज करेंगे. ये गवर्नमेंट के कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया है. ठीक है, अब देखो नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस, कंपनीज कैन स्पेंड CSR फंड ऑन. अब कंपनीज जो है अपने CSR फंड को किस पे स्पेंड करेंगे, एजुकेशन पे, जेंडर इक्वालिटी पे, वेलफेयर ऑफ वीकर एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस पे, पॉवर्टी एंड हंगर इरेडिकेशंस पे, मतलब पॉवर्टी और हंगर को हटाना है. ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पे, हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर पे, इन सारे चीजों पे कंपनीज अपने CSR फंड को इन्वेस्ट करेगी. ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA इंट्रोड्यूस्ड नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस टू इनकरेज रिस्पॉन्सिबल बिजनेसेस. अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने NVGs मतलब नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस लाया. ठीक है, जिससे हम बिजनेसेस को इनकरेज कर सकते हैं कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करें, जिसमें उन्होंने 6 प्रिंसिपल्स CSR के लाए, जैसे केयर ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स. ठीक है, स्टेक होल्डर्स का केयर करना, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस करना, रिस्पेक्ट फॉर वर्कर्स राइट्स एंड वेलफेयर, जो वर्कर्स हैं उनको रिस्पेक्ट करो, उनका वेलफेयर करो, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, रिस्पेक्ट फॉर एनवायरनमेंट, सोशल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट. तो ये 6 प्रिंसिपल CSR के दिए गए. MCA द्वारा जो इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस, उसमें 6 प्रिंसिपल ये बताए गए हैं. ठीक है, जो कि बिजनेसेस को इनकरेज करता है टू इनकरेज रिस्पॉन्सिबल बिजनेसेस. ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल बिजनेसेस हैं उनको इनकरेज करें. ठीक है, कि वो CSR को फॉलो करें. और ये है रिस्पॉन्सिबल बिजनेसेस मींस, अब यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल बिजनेसेस की बात की गई है, जो ये गाइडलाइंस दी गई हैं रिस्पॉन्सिबल बिजनेसेस के लिए, तो वहाँ रिस्पॉन्सिबल बिजनेसेस वो बिजनेसेस हैं जो कि प्रॉफिट एथिकली अर्न कर रहे हैं, सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स, जो शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स को बैलेंस करके चल रहे हैं, मैनेज बिजनेसेस रिस्क रिस्पॉन्सिबली, जो बिजनेस का रिस्क है उसको मैनेज करके चल रहे हैं. तो ये बिजनेसेस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल बिजनेस के अंदर आ जाते हैं. ठीक है, ट्रिपल बॉटम लाइन में हमारा आता है 3 P's, जिसमें पीपल, प्लैनेट और प्रॉफिट आता है. ठीक है, अब देखो मैंडेटरी रूल्स जो कंपनी एक्ट 2013 और CSR के लिए लाया गया था कि जो कंपनीज हैं, ठीक है, वो अपना 2% एटलीस्ट 2% मतलब कम से कम 2% अपने नेट प्रॉफिट का ऑफ द पास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स CSR पे आएंगी. ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में लगाएंगी वो. ठीक है, 2% ऑफ पास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स नेट प्रॉफिट का. ठीक है, इसमें कौन सी कंपनीज एलिजिबल हैं, तो वैसी कंपनी जिनका नेट वर्थ 500 करोड़ का है या फिर ज्यादा का, या फिर ऐसी कंपनी जिनका टर्नओवर जो है वो 1000 करोड़ का है या फिर 1000 करोड़ से ज्यादा का है, या फिर नेट प्रॉफिट जो है जिन कंपनीज का 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा है, वो कंपनीज एलिजिबल हैं इस चीज के लिए. वो अपने नेट प्रॉफिट का 2% और पास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स का जो भी कॉस्ट निकल के आएगा वो CSR फंड वो इसमें इन्वेस्ट करेगी. इन 6 फील्ड्स पे इन्वेस्ट करेगी, जैसे एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, वेलफेयर ऑफ वीकर एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, पॉवर्टी एंड हंगर एरेडिकेशन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर. इन चीजों पे इन्वेस्ट करेगी. इंपॉर्टेंट CSR रूल, तो देखो इंपॉर्टेंट CSR रूल कौन कौन से हैं. CSR एक्टिविटीज मस्ट नॉट बी पार्ट ऑफ कंपनीज नॉर्मल बिजनेस. CSR एक्टिविटीज जो है वो कंपनी के नॉर्मल बिजनेस का पार्ट नहीं होना चाहिए. एक्टिविटीज शुड बी लिस्टेड अंडर शेड्यूल
7 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जो एक्टिविटीज CSR में एक ऑर्गेनाइजेशन करने वाली है वो लिस्टेड होना चाहिए शेड्यूल 7th में, ठीक है। कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 7th में वो एक्टिविटीज लिस्टेड होनी चाहिए। वो एक्टिविटीज एक बिजनेस परफॉर्म कर रही है। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट CSR। पॉलिटिकल पार्टी में अगर आप डोनेशन दे रहे हैं तो वो CSR का पार्ट नहीं होगा। ओनली CSR एक्टिविटीज कैरिड आउट इन इंडिया आर काउंटेड। मतलब जो एक्टिविटीज आप इंडिया में CSR के लिए कर रहे हो उन्हीं को काउंट किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट CSR रूल इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, ठीक है। अब देखो, अगर हम ओवरऑल कंक्लूड करें तो CSR इन इंडिया इज द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एलिजिबिलिटी ऑफ कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट 2013। मतलब एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो एलिजिबल कंपनीज की जो कि एलिजिबल हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर, जो कि अपना 2% ऑफ देयर प्रॉफिट, 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट का CSR एक्टिविटीज पे लगाएंगी, ठीक है। प्रॉफिट ऑन एक्टिविटीज दैट प्रमोट सोशल वेलफेयर एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ऐसी एक्टिविटीज पे लगाएंगी जो जिससे हमारे सोशल वेलफेयर हो, जिससे सोसाइटी का वेलफेयर हो और एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन हो, ठीक है। ऐसी एक्टिविटीज पे लगेगा ये पैसा, ठीक है। 2% ऑफ नेट प्रॉफिट। अब इसमें कौन सी कंपनीज एलिजिबल हैं? ये देखो, ये ट्रिक है याद करने का। 500, 1000 और 5, मतलब 500 करोड़ या फिर उससे ज्यादा जिसका नेटवर्थ है, 1000 करोड़ या 1000 करोड़ से ज्यादा जिसका टर्नओवर है, या फिर ऐसी कंपनीज जिनका 5 करोड़ या फिर 5 करोड़ से ज्यादा नेट प्रॉफिट है। तो ऐसी कंपनीज एलिजिबल हैं और ये कंपनीज अपना 2% नेट प्रॉफिट का CSR एक्टिविटीज में लगाएंगी, ठीक है। जो हमने ऊपर फील्ड्स देखे थे उसमें इन्वेस्ट करेंगी ये, ठीक है। CSR अगर हम ओवरऑल देखें तो है क्या? 2% रूल हमारा, मतलब इसमें वही 2% वाला ये जो रूल हमने पढ़ा कि नेट प्रॉफिट का 2% लगाएंगी और वो कंपनीज लगाएंगी जिनका 500, 1000 और 5 करोड़, मतलब 500 करोड़, 1000 करोड़ और 5 करोड़। अब ये देखो, 500 नेट वर्थ की बात की जा रही है और 1000 करोड़ टर्नओवर की बात की जा रही है और 5 करोड़ जो है यहाँ नेट प्रॉफिट की बात की जा रही है, ठीक है। वो कंपनीज इसमें आती हैं। और ये 2% रूल प्लस 3Ps मतलब पीपल, प्लैनेट और प्रॉफिट, इन चीज को ले के साथ में चलती है, तो ये हमारी कंपनीज एलिजिबल होती हैं, ठीक है। इंडिया में CSR का ये है, मतलब कॉन्सेप्ट कह लो कि वो 2% रूल फॉलो कर रही है और ये 3Ps को फॉलो कर रही है, ठीक है। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा ये टॉपिक यहीं पे, CSR इन इंडिया। और इसी टॉपिक के साथ खत्म होता है हमारा ये यूनिट 3 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स यहीं पे। आई होप कि आपको आज के सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे और अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ थोड़ा भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ फर्दर ऐसे ही पढ़ते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।